आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10 के लिए है स्पेशली वीडियो, और सीखने के लिए तो सभी क्लास के लिए, सभी लोगों के लिए। तो ट्रिगोनोमेट्री नेम है इस लेसन का, क्लास 10 का लेसन है, मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का है। ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है क्या, पहले जान लेते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। क्या क्या? पहला वर्ड है ट्री, TRA ट्री, दूसरा है GON गॉन, तीसरा है मेट्रोन। तो इसका डिफिनेशन कैसे होगा बता देते हैं। द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, अभी सिर्फ इसका थ्योरी बता रहे हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, बस देखते जाइए और लिखते जाइए। तो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स, 3 ग्रीक वर्ड्स। ये ट्रिग्नोमेट्री जो है 3 ग्रीक वर्ड्स से डिराइव किया गया है। 3 ग्रीक वर्ड क्या है? पहला है ट्री, ट्री का मतलब क्या होता है? 3। दूसरा है गॉन, गॉन का मतलब होता है साइड्स। किसका साइड्स? साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल में भी और आसान कर देते हैं। कैसा? ट्रायंगल तो बहुत प्रकार का है, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल का साइड? तो होगा राइट एंगल ट्रायंगल का साइड। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में हमको सिर्फ राइट एंगल के बारे में पढ़ना है। तो ट्री हो गया मतलब 3, गोन मतलब साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल, और तीसरा क्या है? मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है मीजर, MEASURE, मीजर। मीजर का मतलब माप। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रायंगल का 3 साइड्स का मीजर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। साइड्स को कैसे मेजरमेंट निकालेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री में अभी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग यूज करेंगे, अभी धीरे बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल ले जानिए। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड, 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पहला ग्रीक वर्ड है ट्री मतलब 3, दूसरा ग्रीक वर्ड है गॉन, गॉन का मतलब होता है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, एंड तीसरा ग्रीक वर्ड है मेट्रोन, मेट्रोन का मतलब होता है मीजर। तो अगर इसका डिफिनेशन लिखें कि व्हाट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study the relationship between the sides and angles of a triangle। ट्रायंगल का मतलब समझ जाइए राइट ट्रायंगल, सिर्फ राइट ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। तो डिफिनेशन क्या हुआ? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इसको लिख लीजिए। अभी बस थोड़ा इंट्रोडक्शन ही हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, अभी मैथमेटिक्स में चालू हुआ नहीं है। तो ये हुआ
ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन। ठीक है, ये जो वर्ड है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब कैसा रिलेशनशिप होगा? रिलेशनशिप का मतलब हुआ कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें हम लोग साइड्स का रेशियो के बारे में जानेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, मतलब इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रेशियो of the sides, ratio of the sides of a right triangle with respect to its acute angle। सिर्फ लिखने के लिए लिख लीजिए, बहुत अभी एक ए लाइन क्लियर समझ में नहीं आएगा, जब बनाएंगे बताएंगे टेबल मतलब फिगर देके तब समझ में आएगा। तो लिख लीजिए, वी विल स्टडी द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल और ऑफ ए राइट ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। ठीक है, ये हो गया जस्ट इंट्रोडक्शन। तो इसमें देख रहे हैं कि ट्रायंगल के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि राइट ट्रायंगल का बात आ रहा है, यह है RIGST राइट ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग राइट ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सबको राइट ट्रायंगल का। तो अब हम राइट ट्रायंगल के बारे में एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। राइट ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल भी बोलते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रायंगल भी बोलते हैं और रेक्टेंगुलर ट्रायंगल भी बोलते हैं। ये 4 नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, हम लोग सिर्फ राइट ट्रायंगल वर्ड यूज करेंगे। तो राइट ट्रायंगल होता क्या है? तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड जो है, ट्रायंगल में कितना साइड होता है? 3 साइड होता है। उसमें से जो 2 साइड है, कोई भी 2 साइड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ए ट्रायंगल इन विच 2 sides are perpendicular to each other। और जब परपेंडिकुलर होगा each other में तो क्या होगा? एक 90 डिग्री बनाएगा, फॉर्मिंग ए राइट angle is called right angle triangle। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी 2 साइड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हुआ। मान लिया क्या, ए साइड और ए साइड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, मतलब ये पहले से एक लाइन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसे करके खींच दिए तो परपेंडिकुलर हुआ, और यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। और थर्ड साइड क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए ट्रायंगल इन विच कोई भी 2 साइड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, मान लिया जाए कि ऐसा एक ट्रायंगल है, एक साइड है, इधर से इसको एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ऐसे खींच दिए, तो परपेंडिकुलर खींच दिए तो यहाँ पे क्या हुआ, 90 डिग्री फॉर्म हुआ, और जोड़ दिए तो हो गया राइट ट्रायंगल। ए ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कोई भी 2 साइड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा उसको राइट ट्रायंगल बोलेंगे। और सिंपल में ए ट्रायंगल हैविंग एनी one angle a triangle having any one angle 90 degree
इज कॉल्ड ए राइट ट्रायंगल। सिंपल डेफिनेशन है। ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एक एंगल जो है 90 डिग्री का हो। आप किसी भी लैंग्वेज में लिखिए, सही है। ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट ट्रायंगल। ओके, तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, 3 एंगल्स होता है, हम लोग जानते हैं। मान लिया सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है, लेकिन इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर कोई पूछे कि इसका साइड का नाम क्या है, तो हम लोग नहीं बता पाएंगे। क्या है, कुछ नाम नहीं है। उसी तरह इसमें जब पूछेंगे कि साइड्स का नाम क्या है, तो हम लोग बता पाएंगे। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का 3 जो साइड है, तीनों साइड का अपना एक स्पेसिफिक नेम होता है। ये जो ट्रायंगल है, 2 साइड्स बोले हैं ना परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। तो जो 2 साइड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, उसमें से एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। तो इस ट्रायंगल में देखिए, ये नीचे में है, ये बेस है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है। 2 साइड हो गया राइट एंगल का। और थर्ड साइड, ए वाला थर्ड साइड है, और इस साइड्स को बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूज। एच से डिनोट करते हैं। अभी हम लिखा देंगे, अभी समझा रहे हैं खाली। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में बिना नाम दिए हुए, वर्टिसेस का नाम दिए बिना भी हम लोग बता सकेंगे कि कौन सा साइड का क्या नाम है। इस साइड का नाम बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। लेकिन दूसरा ट्रायंगल में हम लोग ऐसे नहीं बता पाएंगे। अगर इसका साइड्स के बारे में अगर मिनिमम भी जानकारी देना पड़ेगा इस ट्रायंगल का, तो इसको नेम देना पड़ेगा वर्टिसेस का। अब बोलेंगे ए साइड क्या है, तो बोलेंगे ए साइड का नाम ए बी है, इस साइड का नाम बी सी है, इस साइड का नाम ए सी है। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा वर्टिसेस का नाम देने का जरूरत नहीं है। मतलब नाम दिए बगैर भी हम लोग बता पाएंगे कि साइड सबको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम बताएंगे थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। देखिए इसको मिटा देते हैं अब। तो क्या बोले हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में का जो 3 साइड है, तीनों साइड का एक स्पेसिफिक नेम होता है, ठीक है। राइट ट्रायंगल ट्रायंगल हुआ, ये हुआ बेस, BASE बेस, ये हुआ, इसको B से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो साइड है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, इसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये तो 90 डिग्री है, ये 2 ख़त्म। और 90 डिग्री का अपोजिट में जो साइड होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUSE, हाइपोटेन्यूज, इसको H से डिनोट करते हैं। ये जो परपेंडिकुलर है इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग HEIGST, हाइट ऑफ द ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं। ALTITUDE, ऑल्टीट्यूड। लेकिन यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर बोलकर ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का 3 स्पेसिफिक साइड्स होता है। ए राइट ट्रायंगल have 3 sides having a specific name, क्या क्या नेम होता है। पहला नाम है बेस। ट्रायंगल का एक साइड का नाम क्या होता है, बेस। दूसरा साइड का नाम होता है परपेंडिकुलर, और तीसरा साइड का नाम होता है हाइपोटेन्यूज। अभी क्या बोले हैं, कोई भी 2 साइड परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के ऊपर। तो बेस और परपेंडिकुलर जो है एक दूसरे के ऊपर
परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है क्या, 90 डिग्री फॉर्म करना। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। अब बच गया हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का डिफिनेशन क्या है, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री का अपोजिट में जो साइड है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये 90 डिग्री है, इसका अपोजिट में कौन सा साइड है देखेंगे, या सिंपल ये 90 डिग्री जो एंगल बना है, इसको एंगल को बनने के लिए कौन कौन सा साइड लगा है, देखो ए साइड और ए साइड मिलकर 90 डिग्री बना है। तो बच कौन सा साइड गया, ए साइड बच गया, इसको एंगल से कोई लेना देना नहीं है, टच भी नहीं हुआ है कहीं पे। तो ये जो है साइड, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। फिर 90 डिग्री अपोजिट में जो साइड है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया ये। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों साइड के बारे में बता दिए। अब ये तीनों साइड के बीच में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है वो अभी हम बता रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम होता है, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। या फिर पाइथागोरियन थ्योरम नाम है। अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले जो छोटी छोटी चीज़ जानना ज़रूरी है, उसके बिना होगा ही नहीं, बना ही नहीं पाएंगे हम लोग मैथ्स, वो जानना ज़रूरी है। देख लीजिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल, मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये हुआ बी बेस, ये हुआ परपेंडिकुलर पी, और ये हुआ हाइपोटेन्यूज एच। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम के अनुसार क्या होगा, पाइथागोरन थ्योरम के अनुसार होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ए साइड का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब इस साइड का जितना लेंथ है उसको स्क्वायर करो, और इस साइड का जितना लेंथ है उसको स्क्वायर करो, और दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ने से जो आएगा वो इस साइड का स्क्वायर होगा। दिखा देंगे एक एग्जांपल के साथ। तो हाइपोटेन्यूज को हम लोग क्या लिखते हैं शॉर्ट में, एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक फार्मूला है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस ट्रायंगल का कुछ नाम नहीं है। अगर मान लिया कि इस ट्रायंगल का नाम दे दें, क्या नाम देते हैं, मान लिया ए बी सी 3 नाम देते हैं, ए बी सी। ए बी और ए बी में कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये बेस है, नाम है साइड्स का, ठीक है, और ये वर्टिसेस है ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल है ए बी सी। अब ये ट्रायंगल ए बी सी में अगर देखा जाए तो पाइथागोरन थ्योरम के अनुसार अगर साइड्स का नाम सब बैठाया जाए तो क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए वाला है, ए साइड है।
और ये साइड का नाम क्या है, AC, तो हो जाएगा AC स्क्वायर। ये जो AC स्क्वायर है इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि AC के स्क्वायर का मतलब C के ऊपर स्क्वायर है, ये पूरा साइड्स के ऊपर ही स्क्वायर है, AC स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू P मतलब परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर, ये साइड का नाम क्या है, AB, हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस बेस B स्क्वायर, बेस क्या है, ए वाला साइड है BC, तो हो जाएगा BC स्क्वायर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरियन थ्योरम के अनुसार AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में कन्फ्यूजन नहीं होना है। और एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये ट्रायंगल हुआ M, ये ट्रायंगल हुआ N, ये ट्रायंगल हुआ O, ठीक है, और यहाँ पे हुआ 90 डिग्री, ठीक है। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 3 साइड है और कोई भी 2 साइड जो है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल का ट्रायंगल का नाम क्या हुआ, NMO, ठीक है, इन राइट एंगल NMO, जहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा उसको बीच में रखेंगे, ठीक है, NMO। यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार अगर बैठाएंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज के लिए क्या बोले हैं, जो साइड 90 डिग्री का अपोजिट में है या फिर जो 2 साइड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है उसको छोड़ दीजिए, तो साइड बचा A, तो A हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो A हाइपोटेन्यूज है तो इस साइड का नाम क्या है, NO, तो NO स्क्वायर इक्वल टू ए जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना है कि AP या फिर AB ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये ट्रायंगल को अगर अपने ए है किसके ऊपर परपेंडिकुलर, अगर ऊपर से देखेंगे तो देखेंगे कि ए जाके उस पर परपेंडिकुलर हुआ है, अगर इधर से देखेंगे तो क्या होगा कि ए साइड आके इसके ऊपर परपेंडिकुलर हुआ है, ठीक है, और ये बेस हो जाएगा। तो हम लोग अगर इसको अपने तरीके से लिखेंगे अपना तरफ करके तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा N। तो हमारा OM जो है परपेंडिकुलर होगा, तो वही OM, P के जगह में OM लिखें, उसका परपेंडिकुलर स्क्वायर कर दिया, और B के जगह में MN लिखें, MN स्क्वायर। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है इसमें, क्योंकि अगर P के जगह में परपेंडिकुलर के जगह में A लिख देगा तो क्या हो जाएगा, तो लिख दो। मान लिया कि कोई ये चीज़ लिखा, चलो ठीक है, हो गया। और कोई एक आदमी क्या लिखा, हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, NO स्क्वायर इक्वल टू, अगर कोई ऐसे लिखता है MN स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, तो ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो इस साइड तो बेस और परपेंडिकुलर को लेके कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसका जोड़ पड़ेगा, इसलिए बार बार इसको थोड़ा सा क्लियर करवा देते हैं। मान लिया एक ट्रायंगल है ABC, इस साइड का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इस साइड का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इस साइड का क्या होगा, मेजरमेंट वैल्यू निकालते हैं।
पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या फॉर्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस ट्रेंगल में एच स्क्वायर क्या हुआ, एन तो 90 डिग्री है, तो इस ट्रेंगल में एच स्क्वायर क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज ए सी का स्क्वायर। उसका पी क्या है, ए बी का स्क्वायर। बेस क्या है, बी सी, तो बी सी का स्क्वायर। हमको निकालना क्या है, ए सी, क्योंकि ए सी अननोन है, तो ठीक है ए सी जो अननोन निकालना है उसको जैसा है वैसे ही लिख दिए। ए बी का लेंथ दिया हुआ है, ए बी का लेंथ है 4 सेंटीमीटर, तो ए बी की जगह में 4 सेंटीमीटर बैठाएं और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखें। उसी तरह बी सी का लेंथ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको ए सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर ही रहने देते हैं। 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 दो बार मल्टीप्लाई करना है। 4 का स्क्वायर माने 4 इंटू 4, और 4 इंटू 4 कितना होता है, 16, तो हो गया 16। और सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर यूनिट स्क्वायर होगा। उसी तरह 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर का मतलब 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 कितना होता है, 9, तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर और 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को प्लस करना है। ठीक है, तो 16 और प्लस 9 25 होता है, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूनिट एडिशन में बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। सिंपल है, मतलब 16 एप्पल 9 एप्पल तो 25 एप्पल। सेंटीमीटर स्क्वायर को एप्पल अगर समझेंगे तो क्या लिखेंगे, 16 एप्पल प्लस 9 एप्पल, तो 25 एप्पल लिखेंगे ना, जो है वही लिखें। 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ दिए तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। अब देखिए हमको वैल्यू चाहिए एसी का, एसी स्क्वायर का नहीं चाहिए। तो एसी स्क्वायर का वैल्यू नहीं चाहिए तो इसमें से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट करते हैं। तो रूट दोनों एक इक्वेशन में अगर रूट करना है अपने मन से तो दोनों साइड ही स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। और दोनों साइड स्क्वायर रूट करने से पहले इसको हम लोग स्क्वायर में लिख ले। ठीक है, इसको होल स्क्वायर में लिखेंगे। जब 25 जो है किसका होल स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर करने से 25 होगा, और सेंटीमीटर किसका स्क्वायर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 5 स्क्वायर माने 5 स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 25 मिल जाएगा, और सेंटीमीटर को स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। और इधर में एसी स्क्वायर है। अब इसको रूट कर देंगे। अब दोनों तरफ अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा, दोनों तरफ का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर कैंसिल, तो सॉरी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो बचा ए सी, और इधर में स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो बचा 5 सेंटीमीटर। हम लोग पहले पढ़े हैं स्क्वायर रूट करने से प्लस माइनस लिखते हैं। ठीक है, प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर। लेकिन लेंथ जो है, ये तो साइड का लेंथ निकाल रहा है ना, लेंथ नेगेटिव में नहीं होता है कभी भी, तो लेंथ को हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाता है। तो ट्रेंगल का साइड को हम लोग सिर्फ 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो ये समझ में आ गया कि ये 5 सेंटीमीटर कैसे निकालना था, हम लोग निकाल लिए। इसका ज़रूरत पड़ेगा जब हम लेसन स्टार्ट करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये बता दिए। अब इसको मिटाते हैं। ये देखिए ऊपर में 1 लिखे हैं। 1 का मतलब हुआ ये ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ा रहे हैं उसका आज पहला दिन का क्लास है। दूसरा दिन का क्लास में हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। इसलिए अगर किसी को वीडियो देखना है तो वो सीक्वेंस तरीके से वीडियो को देख सके। ये ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10, ये आज का एक दिन का क्लास नंबर 1। ठीक है, ओके, थैंक यू।